Macam mana? मम्मी Ada ke? मम्मी नहीं Hai bapa. मम्मी आओ काट लेगा रुक जाओ. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी का ब्लॉग आएगा। मंदिर में भी पूजा हुई थी, मंदिर का भी, और घर में भी की थी भाभी ने, तो उसका भी आएगा। और आज अचानक से कहाँ जाने की तैयारी, ये बताएंगे कल के वीडियो में। तैयार हो गए हैं हम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज घर जाने की तैयारी हो गई है हमारी। तो यहाँ पे अब भाभी पूड़ी बना रही हैं। पूड़ी सब्जी सब लेके आते हैं तो बनाना नहीं पड़ता है, सब्जी भी भाभी बांध देती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए सब्जी नहीं लाए, पूड़ी ही लाए। तो खाना आराम हो जाती है, कुछ भी सब्जी बना लो। तो शिवम यहाँ पर पपीता काट रहे हैं खाने के लिए, और पापा के वहाँ से पपीता लाए, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो यहाँ पे बाल खींच लिए हैं हमने। और यहाँ बाबू खेल रहे थे, चिढ़ा रहा था शिवम, तो वो लड़ाई करने लगे दोनों लोग हंसी हंसी में। बाबू को भी वहाँ शैतानी बहुत अच्छी लगती है और अच्छा भी लगता है। सारे सुख एक तरफ होते हैं और मायके का सुख एक तरफ होता है। और ये है मामी, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, अच्छा लगता है बैठना बातें करना, तो वो हैं। और छोटी भाभी आज फिर खाना बना रही हैं, क्योंकि एक बार हमने बोल दिया था चूल्हे का खाना, तो आज फिर चूल्हे पर ही बनाया है खाना। तो फिर छोटी भाभी के घर ही खाना खाया, तो खाना लगा रही हैं हमारे लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आलस आ जाता है, चूल्हा तो बना के रखा लेकिन आलस आ जाता है, ऊपर बनाने जाना होता, तो इसलिए फिर भाभी ने खाना बनाया। तो यहाँ पे हम खाना खा लेंगे और उसके बाद में जाना है पापा के पास जाना था, लेकिन दादा बार बार फ़ोन कर रहे थे, मतलब भाई हमारे, कि खाना खा लो, पहले खाना खा लो। छोटी भाभी का खाना जल्दी बन जाता है, 8 बजे पूरा खाना तैयार हो जाता है, वो लोग जल्दी खा भी लेते हैं। हम जल्दी नहीं खाते हैं, इसलिए भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी खा लिया। और सही रहता है जल्दी खाना, यहाँ पे देर हो जाती है, देर से खाओ, फिर शाम को जल्दी भूख नहीं लगती है। और यहाँ पे भाभी अपना दान जो करना था वो सारा इंतज़ाम किए बैठी हैं, क्योंकि बोल रही कि नाम से लिया है तुम्हारे, तो फिर हम बाद में किसको देंगे। और एकदम अचानक जाने का प्लान हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था, सबको पता था कि 9 को हरतालिका है, 10 को जाएंगी, लेकिन इनका फ़ोन आ रहा था बार बार, तो इसलिए हमने कहा चलो जाना है तो पड़ेगा। बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना है, इसलिए हम चले आए थे। तो उन्होंने अपना सारा कुछ दान कर दिया पहले ही। और यहाँ पे लगा रही हैं रंग, और रंग लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए
समझ लो वहाँ 10 दिन रुके, 10 दिन में कम से कम 4-5 बार लगाया है भाभी ने रंग। कल भी लगाया था, जन्माष्टमी थी, कोई भी त्यौहार होता तो रंग जरूर लगाती हैं। तो यहाँ पे तैयारी तो हमारी हो गई है, पापा से भी मिल लिया और दोनों लोग परेशान थे, लेकिन हम हंस रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि ये लोग परेशान ना हो, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इतना जैसे कोई बेटी को अपनी मानता है, ऐसे ही हमारी भाभी भी मानती और हम भी अपनी माँ की तरह मानते हैं। कोई बात किसी को नहीं बताने वाली होती, वो भी भाभी हम लोग को बताती हैं और हम लोग भी बताते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी वाली भाभी तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, छोटी वाली भाभी की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि ये लोग हमने कहा रोने लगेंगी और भोले जा रहे हैं साथ में हमारे। तो भतीजी बोल रही है कि वो नाटक तो कर दो, मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो हमने कहा क्यों नाटक करें, उनको और रुलाना है, तो इसलिए हम नहीं रो रहे थे। भाभी रो रो की चाय बना रही। और कोई रोने लगता है तो ज़्यादा ख़राब लगता है, इसलिए हम नहीं रो रहे थे, हम हंस रहे थे। हम बोल रहे थे भाभी चुप रहो, फिर आ जाएंगे। हम लोग छोटे छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, और पूजा तो शायद 1 साल 1.5 साल की होंगी जब भाभी की शादी हुई थी। तो हम लोग को भाभी ने सब कुछ किया, तेल काजल जो कुछ भी होता है बच्चों का सब कुछ करती थी, क्योंकि मम्मी तो पढ़ाने चली जाती थी स्कूल, तो भाभी सब कुछ करती थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमारा भी मन भर रहा था, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, दिखाएंगे नहीं। और यहाँ पर पेड़े लेने गए, क्योंकि ये वाले पेड़े पापा लाते थे पहले, बहुत अच्छे होते थे, तो हमने कहा लाओ थोड़ा सा देखें अगर अच्छा होगा। लेकिन उसमें चीनी थी, फिर आधा किलो लिया था, चीनी बहुत ज़्यादा थी। 200 रुपये में ये मिले, लेकिन पहले मिलते थे, पहले बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। और लेकिन हमने कहा चलो जब पूछा है तो थोड़ा सा ले लेंगे। ज़्यादा ख़राब नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और बर्फ़ी थी, वो अच्छी थी थोड़ी सी, लेकिन हमने कहा कि घर में तो बना ही लेते हैं, इसलिए हमने पेड़े ही लिए। ये बहुत बड़े बड़े पेड़े रहते हैं। और ये है रोडवेज बस अड्डा हरदोई, तो वहाँ से हम लोग रोडवेज से बैठे हैं। और रिद्धि और सेजल थी मौसी के यहाँ, तो वहाँ से आई, अपना ये गुड़िया खेल रही हैं ये दोनों। और आटा नहीं रहा था, तो आटा बनवाना पड़ा, क्योंकि उसमें चींटी हो गई थी, आटा थोड़ा सा बचा था उसमें चींटी हो गई थी। तो उसको गेहूँ साफ़ करवाए, एक आधा काला वाला आधा सफ़ेद वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।